वेलकम टू कैंडललाइट स्टोरीज। और आज की स्टोरी है टी ट्री ऑफ सॉरोज। ये आती है आयरलैंड से। तो आयरलैंड में एक राजा हुआ करता था, कॉनर मैकनीस करके। कॉनर नाम था उसका। और उसकी सेना का जो मेन टॉप वॉरियर्स थे, वो उनका नाम था, मतलब उनके ग्रुप का नाम था रेड नाइट्स। ठीक है, तो रेड नाइट ने कुछ तो वॉर वगैरह जीती थी। और किंग कर रहा था पार्टी। कहाँ कर रहा था वो एक उसका बार्ड था, जैसे हमारे यहाँ तानसेन हुआ करते थे ना, वैसे उसका एक बार्ड था जो कहानियां सुनाता है बेसिकली उसके कोर्ट में। तो वो फिडली करके एक फिडली मिट करके एक बार्ड होता है, उसके घर पे होता है, पार्टी कर रहे होते हैं वो लोग। और उसकी वाइफ जो होती है, प्रेग्नेंट होती है, वो सर्व कर रही होती है सबको खाना वगैरह, मीट, जो उस टाइम का अल्कोहल था। और एक चीख सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ चिल्ला रही है। एकदम से चीख रुकती है, तो वो समझ नहीं पाती कि क्या हुआ है। और फिर वो वापस सर्व करने लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद एकदम से और ब्लड कर्डलिंग, एकदम खतरनाक चीख आती है, पर वो उसके मुंह से नहीं आ रही होती है, उसके वूम से आ रही होती है। प्रेग्नेंट थी वो। और तो किंग जो है वो अपना बेस्ट डॉक्टर, तो उस टाइम का जो मैजिकल डॉक्टर होता था उसको ड्रूइड कहते थे, ड्रूइड को बुलाता है। मतलब वो देखता है, वो चेक करता है ड्रूइड आके। वो कहता है कि ये एक इल ओमन है, एक मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अपशगुन। अपशगुन है। और और वो फिर प्रिडिक्शन करता है कि ये बच्ची होगी, इसका नाम डीड्री होगा, और ये बहुत खूबसूरत होगी। पर इसकी खूबसूरती की वजह से बहुत सारे वॉर्स होंगे, मतलब देयर विल बी वॉर्स फॉट फॉर हर ब्यूटी। ठीक है, तो ये प्रोडिक्शन की जाती है। और तो किंग सोचता है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और इन द एंड किंग बोलता है कि इसको, मतलब बाकी लोग कह रहे थे कि इसको मार देते हैं बच्चे को, ये लोग न्याय कर। तो किंग ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मेरा दोस्त है, उसका बच्चा है। तो वो उसको कहीं दूर, मतलब पलने बढ़ने के लिए भेज दो। ठीक है, तो बड़ी होती है, उसको पता होता है कि अच्छा हाँ, और किंग ने ये भी बोला था कि ताकि इसकी ब्यूटी की वजह से वॉर्स ना हो, मैं शादी कर लूंगा इससे जब ये उम्र की होगी। तो वो बड़ी हो रही होती है, और उस अब वो हो गई है कुछ 17-18 की होने वाली है, मतलब उसका एज होने वाला है जब शादी करनी है किंग से। उसको एक सपना आता है, और सपने में उसको एक बंदा दिखता है ब्लैक हेयर का और वॉरियर तगड़ा। तो वो ये ड्रीम अपने, क्या कहते हैं, जिसके केयर में रख के गए थे ना लोग, उसको डिस्क्राइब करती कि ऐसा 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 मेरा सपना है। तो कहती है अरे मैं इस बंदे को जानती हूँ, जिस सपने में तू ब्लैक हेयर और ये वॉरियर और कुछ उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि अच्छा ये ऐसे भी होता था, उसके भाई से ऐसे थे, व्हाटएवर। तो हाँ, तो वो बोलती कि मैं जानती हूँ कौन है। तो बोलती कि मिलाओ। तो उसकी जो केयर टेकर होती है वो बोलती है कि नहीं, क्योंकि यही तो मना किया, और तुम तो वैसे भी किंग की हो गए, अरेंज मैरिज होगी तुम्हारी। तो पर
वो बहुत उसको प्लीड करती है, कहती खाना पीना नहीं खाऊंगी, व्हाटएवर शी प्लीड्स विद हर। तो वो अरेंज करती है मीटिंग। तो जो बंदा होता है वो होता है नीशा करके, उसको लिखते बड़ा अजीब तरीके से, बट नीशा करके बंदा होता है, और वो रेड नाइट के एक वॉरियर का बेटा होता है। तो ये मीटिंग अरेंज करती है, बंदा बंदी दोनों को पसंद आ जाता है। तो देन व्हाट हैपेंस इज कि वो भगा ले जाता है उसको। और डीड्री और उसका जो पति है नीशा, वो बहुत बढ़िया रहते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं। उसको एक इनवाइट आता है राजा के उससे, कॉर्नर के महल से। तो डीड्री तो बहुत मना करती कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, लाइक पर हाँ ये लोग जाते हैं और इनको कैद कर लिया जाता है। मतलब वो सेटअप था, एम्बुश होता है, उनके सारे सबको जो उनके साथ नाइट्स थे उनको कैप्चर करके उनकी हियरिंग होती है वहीं पे कोर्ट में। तो तीनों को बिठा देते हैं, जो भाइयों जो नीशा और उसके भाई वगैरह थे, तो तीनों को बिठा देते हैं। और कोर्ट में पूछता है कि कौन मारेगा इसको मेरे लिए। तो जो रेड नाइट्स होते हैं उनमें से तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि फेलो नाइट को मारना एक मतलब पाप। बट कोई अननोन वॉरियर किसी लाइक नेबरिंग किंगडम से हैपन टू बी इन दैट कोर्ट, वहां पे था उसने, तो वो बोलता है कि मैं मारूंगा। और वो इतना तगड़ा होता है कि वो एक तलवार लाइक स्ट्रोक से तीनों तीनों का सर काट देता हूँ। और उसी दिन डीड्री अपने पति के गम में मर जाती है। She dies of sadness, broken heart। तो क्या होता है, उसका जो बाप होता है, जो बार्ड फीडली में, वो गुस्सा जाता है कि मेरी बेटी मर चुकी है। तो वो क्वीन मेव करके नेबरिंग कनॉट करके एक जगह है, वहां की क्वीन होती है, उसके कोर्ट में चला जाता है और अपने साथ बहुत सारे वॉरियर्स मिल जाते हैं। और फिर क्वीन मेव और जो राजा है उसकी बहुत लड़ाई होती है। एंड thus the prophecy came true। तो जो भविष्यवाणी हुई थी वो सच हो गई कि there will be many wars fought for her, Deirdre of Sorrows। पता नहीं, मुझे तो लगता है काफी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी थी। प्रोफेसी के चक्कर में इन्होंने हर डिसीजन बदल दिए। बट हाँ, लाइक या सो दिस वाज कैंडल लाइट स्टोरीज। और यहाँ हम कैंडल लाइट में फेरी टेल्स वगैरह डिस्कस करते हैं। आ जाओ। और एक रिक्वेस्ट है, कहानी आगे सुनाना किसी को, कुछ भी चेंज कर दो, उसमें एलियन वेलियन डाल दो। चाओ।